हे गाइस, भुवन हियर। आज हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं, लेकिन यूजुअल वाला नहीं। हम महाराष्ट्र में एक जगह जा रहे हैं जिसे लोनार लेक कहते हैं। ये कोई रोज रोज की झील नहीं है, नो सर। ये असल में एक मीटियर से बनी है। यू हर्ड राइट, एक मीटियर। लोनार लेक एक बड़े से कटोरे जैसे गड्ढे में है, लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा। ये कटोरा असल में एक इम्पैक्ट क्रेटर है। सोचो, स्पेस से एक बहुत बड़ा पत्थर धरती से टकराया। ऐसे ही लोनार लेक बनी थी लगभग 50,000 साल पहले। ये मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना नाम के एक शहर के पास है। लोनार लेक देखने लायक जगह है, नेचर की पावर की याद दिलाती है। जरा सोचो, एक विशाल चट्टान अंतरिक्ष में तेजी से आ रही है, धरती से टकराने वाली है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जिसने इतिहास को बदल दिया। बूम! यह जमीन से एक एटम बम से हजारों गुना ज्यादा ताकत से टकराती है। इस टक्कर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इसने धरती की सतह को हिलाकर रख दिया। यही 50,000 साल पहले हुआ था, जिससे लोनार क्रेटर बना। यह क्रेटर महाराष्ट्र, भारत में स्थित है और यह एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना है। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि इसने एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया, लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा और 150 मीटर गहरा। यह क्रेटर आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। टक्कर की ताकत से चट्टान पिघल गई, जिससे पिघले हुए पदार्थ की एक झील बन गई। यह झील समय के साथ ठंडी हो गई और एक ठोस संरचना में बदल गई। समय के साथ यह ठंडा और जम गया, जिससे लोनार लेक की अनोखी बनावट बनी। इस झील की संरचना और खनिजों की बनावट इसे और भी खास बनाती है। वैज्ञानिक सालों से लोनार लेक का अध्ययन कर रहे हैं, इस टक्कर और उसके बाद के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस घटना के प्रभाव और इसके परिणामों को समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें दुर्लभ खनिज मिले हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के सबूत मिले हैं। सब एक मीटियर की ओर इशारा करते हैं। इन खनिजों का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस घटना के बारे में और भी गहराई से समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि यह टक्कर कितनी विनाशकारी थी। तो हम जानते हैं कि लोनार लेक खास है ना? खैर, ये 2020 में और भी खास हो गई। झील जो आमतौर पर नीली हरी होती है, अचानक गुलाबी हो गई। सोचो, एक झील रातों रात गुलाबी हो गई। ये किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा था। लोग हैरान थे, इस बड़े बदलाव का क्या कारण था। कुछ ने कहा कि यह एक चमत्कार था, दूसरों ने प्रदूषण को दोषी ठहराया। वैज्ञानिक जवाब खोजने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सैंपल लिए, पानी का विश्लेषण किया और माथा खाजा। उन्होंने पाया कि गुलाबी रंग शैवाल के एक बड़े समूह से आया है, जो पानी में रहने वाले छोटे जीव होते हैं। लेकिन इस अचानक वृद्धि को किसने शुरू किया, यही रहस्य है। गुलाबी झील का रहस्य चर्चा का विषय बन गया। सबके पास एक थ्योरी थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 2020 में असामान्य रूप से कम बारिश और उच्च तापमान ने शैवाल के गुणा करने के लिए सही परिस्थितियां पैदा की। कम पानी का मतलब ज्यादा नमक, जो इन शैवाल को पसंद है। दूसरों ने इंसानी गतिविधियों पर उंगली उठाई। आसपास के उद्योगों और सीवेज से प्रदूषण झील में पोषक तत्व डाल सकता है, जो शैवाल के लिए खाद की तरह काम करता है। हालांकि इनमें से कोई भी थ्योरी अचानक और बड़े रंग परिवर्तन की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाई। गुलाबी झील का रहस्य अनसुलझा ही है, जो लोनार झील की पहेली को और बढ़ाता है। सेक्शन 5, सिर्फ एक झील से ज्यादा, लोनार का इकोसिस्टम। लोनार लेक बस देखने में ही खूबसूरत नहीं है। यह एक अद्वितीय प्राकृतिक संरचना है, जो एक उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है। इसकी सुंदरता और वैज्ञानिक महत्व दोनों ही इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। यह एक जीवंत इकोसिस्टम है, जो जीवन से भरा है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और यह स्थान कई प्रकार के जीवों का घर है। ज्यादा नमक होने के बावजूद झील कई तरह के पौधों और जानवरों का समर्थन करती है। यहाँ के पौधे और जानवर इस विशेष वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आपको आसपास के जंगल में मछलियां, कछुए, पक्षी और यहाँ तक कि गजेल और तेंदुए भी मिलेंगे। यह विविधता इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता को दर्शाती है। झील अनोखे सूक्ष्म जीवों का भी घर है, कुछ तो धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। ये सूक्ष्म जीव झील के क्षारीय पानी में पनपते हैं और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, झील के कठोर क्षारीय वातावरण में पनपते हैं।
इनका अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन विषम परिस्थितियों में कैसे ढल जाता है। उनका अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन विषम परिस्थितियों में कैसे ढल जाता है, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर भी। यह शोध हमें यह जानने में मदद करता है कि क्या जीवन अन्य ग्रहों पर भी संभव हो सकता है। क्रेटर अपने आप में अलग अलग आवासों का एक माइक्रोकॉस्म है। यहाँ विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलते हैं जो इसे अध्ययन के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। रिम पर घने जंगल से लेकर किनारे के पास दलदली आर्द्र भूमि तक लोनार लेक हमारे ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की एक झलक पेश करती है। यह स्थान न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है। सेक्शन 6 लोकल टेल्स, लोनार लेक से जुड़े मिथक और कहानियां। लोनार लेक सिर्फ एक वैज्ञानिक अजूबा नहीं है, यह पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में डूबा हुआ है। सदियों से इस झील ने न केवल वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों को आकर्षित किया है, बल्कि उन लोगों को भी जो इसके रहस्यमय और पौराणिक पहलुओं में रुचि रखते हैं। स्थानीय किंवदंतियों का कहना है कि क्रेटर तब बना था जब भगवान विष्णु ने जमीन के नीचे छिपे एक राक्षस पर वज्र फेंका था। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे सुनकर लोग आज भी रोमांचित हो जाते हैं। राक्षस मारा गया और पीछे विशाल क्रेटर छूट गया। यह क्रेटर आज भी उतना ही रहस्यमय और प्रभावशाली है जितना कि उस समय रहा होगा। एक और किंवदंती का दावा है कि झील दुष्ट राजा लवनासुर की मांद के अवशेष हैं। लवनासुर की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि यह झील। लवनासुर ने तब तक इस क्षेत्र को आतंकित किया जब तक कि महाभारत के 5 पांडव भाइयों में से एक नायक युधिष्ठिर ने उसे मार नहीं डाला। यह कहानी महाभारत के समय की है और इसे सुनकर लोग आज भी प्रेरित होते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां लोनार लेक में रहस्य की एक परत जोड़ती हैं। स्थानीय लोग इन कहानियों को गर्व से सुनाते हैं और यह झील उनके लिए एक पवित्र स्थान है। वे हमें याद दिलाती हैं कि कुछ जगहों का हमारे दिलों में एक खास स्थान होता है जो सदियों से विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। लोनार लेक न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 7 लोनार लेक टुडे, एक अलग तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन। आज लोनार लेक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग इसकी अनोखी सुंदरता देखने, इसके विविध इकोसिस्टम का पता लगाने और इसके रहस्यों को जानने आते हैं। झील के गर्द कई मंदिर हैं जो इसके धार्मिक महत्व का प्रमाण है। क्रेटर रिम में बना प्राचीन गोमुख मंदिर झील के पानी का स्रोत कहा जाता है। झील के केंद्र में दैत्य सुदान मंदिर विष्णु को समर्पित है और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, इतिहास के शौकीन हो या बस एक अनोखे यात्रा अनुभव की तलाश में हो, लोनार लेक में सभी के लिए कुछ न कुछ है। सेक्शन 8 संरक्षण के प्रयास, कॉस्मिक वंडर को बचाना। लोनार लेक को प्रदूषण, वनों की कटाई और टूरिज्म से खतरा है। शुक्र है लोग इस प्राकृतिक अजूबे की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है और स्थानीय समुदाय संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। आसपास के उद्योगों से प्रदूषण कम करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान स्थानीय लोगों और पर्यटकों को इस अनोखे इकोसिस्टम को संरक्षित करने के महत्व के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। लोनार लेक की रक्षा करना केवल एक भूवैज्ञानिक अजूबे को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह के इतिहास, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के बारे में है। सेक्शन 9 लोनार लेक बुला रही है। खुद ही रहस्यों को उजागर करें। लोनार लेक सिर्फ एक झील नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है, एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, किंवदंतियों का स्थान है और उन विस्मयकारी ताकतों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। यह एक ऐसी जगह है जो जिज्ञासा और आश्चर्य जगाती है, हमें इसके रहस्यों का पता लगाने और इसके अतीत से सीखने के लिए आमंत्रित करती है। तो अपना बैग पैक करें, अपनी जिज्ञासा को पकड़ें और लोनार लेक जाएं। कौन जाने आपको क्या क्या अजूबे मिल जाएं। याद रखें दोस्तों, जिम्मेदारी से यात्रा करें, पर्यावरण का सम्मान करें और उन एडवेंचर को जारी रखें। भुवन आउट।